नमस्ते बच्चों। कल हमने पढ़ा था कारक की प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। आज हम पढ़ेंगे कारक की द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। और बच्चों, इस वीडियो को में जो बेल आइकन आता है उसको आप दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाए और आप परीक्षा की तैयारी के हिसाब से इन वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इन वीडियो का आप भी लाभ उठाएं और दूसरों को भी लाभ उठाने का मौका दें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन बजाएं और लोगों को, अपने साथियों को इन वीडियो को शेयर करें। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है वह उसकी कर्म संज्ञा होती है और हमेशा कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कर्ता जो काम करता है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसका प्रभाव जिस पर सर्वाधिक पड़ता है वहाँ पर कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राम में है ग्रामम गच्छति। राम कहाँ जाता है? जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ग्राम, गांव। तो यहाँ पर हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। बालकै वेद पठन्ति। क्या पढ़ते हैं बालक? वेद। इसलिए वेद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और बालक शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये करता है। साधु तपस्याम अकरोत्। साधु क्या कर रहे हैं? तपस्या। तो तपस्या पे सब उनका कर्म है। किस कार्य को कर रहे हैं? वो तपस्या को कर रहे हैं, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अर्थात इसका पहला नियम ये है कि कर्ता जिस क्रिया को सबसे अधिक चाहता है वो वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं और उसको हम कर्म कारक कहते हैं। इसका दूसरा नियम है कि कुछ शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है, जैसे अभितय और उभयतय। इन दोनों शब्दों का अर्थ है दोनों ओर। विद्यालयम अभितय वृक्षा सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, पेड़ हैं। तो किसके दोनों ओर पेड़ हैं? विद्यालय के। इसलिए विद्यालय शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर अभितय और उभयतय शब्द आते हैं वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात आपके प्रश्न में अगर ये वाक्य आ जाता है विद्यालयम अभितय वृक्षा सन्ति, राजमार्गे अभितय वाहन सन्ति, तो आपको ये देखना है कि अभितय या उभयतय शब्द आया है तो निश्चित रूप से इसमें द्वितीय विभक्ति होनी है। इसके अलावा दूसरा शब्द आता है परितय या सर्वतय। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं जिनका अर्थ है चारों ओर। ग्रामम परितय क्षेत्राणि सन्ति। गांव के चारों ओर खेत हैं। किसके चारों ओर खेत हैं? ग्राम के। इसलिए इस ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि इस वाक्य में परितय शब्द आ रहा है, इसलिए ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। समया या निक्षा। दो अलग अलग शब्द हैं। समया या निक्षा दोनों का अर्थ है समीप में, पास में। विद्यालयम निक्षा देवालय अस्ति। विद्यालय के पास में देवालय है। जहाँ पर समया या निक्षा शब्द आते हैं वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतरेण या बिना। इन दोनों शब्दों के योग का अर्थ है बिना और इन दोनों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पुस्तकम शब्द में किया गया है। प्रदीपे पुस्तकम बिना पठति। प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ाई करता है। अंतरा यानी बीच में। दो व्यक्तियों के, दो वस्तुओं के बीच में अगर अंतरा शब्द आ रहा है बीच में के अर्थ में तो भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। रामम श्यामम च अंतरा देवदत्ते अस्ति। राम और श्याम के बीच में देवदत्त है। यहाँ अंतरा शब्द आया है इसलिए रामम और श्यामम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये विभक्ति का प्रयोग आपने शब्द रूप पढ़े होंगे। राम है, रामो, रामा, रामम, रामम, है ना। तो वो जो शब्द रूप है प्रथमा से लेके संबोधन तक, उनके अंदर जो द्वितीय विभक्ति है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उनका प्रयोग हम वाक्य की आवश्यकता के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। धिक यानी धिक्कार, किसी को धिक्कारना।
दुष्टैधिक, दुष्ट व्यक्ति को धिक्कार है। धिक शब्द के योग में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हा का मतलब है हाय। दुर्जनम, हा दुर्जनम, हाय दुर्जन। दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति। जहाँ पर हा शब्द का प्रयोग होता है वहाँ उसके साथ के शब्द के साथ उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रति का मतलब होता है और। छात्रा विद्यालयम प्रति गच्छति, छात्र जो है विद्यालय की ओर जाते हैं। किसकी ओर जाते हैं? विद्यालय की ओर। तो विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग प्रति शब्द के संयोग से किया गया है। अनु यानी पीछे, अनुसरण करना, पीछे पीछे जाना। राजपुरुष है चोरम अनुधावती, राजपुरुष चोर के पीछे दौड़ते हैं। अनु शब्द के योग में यहाँ चोर शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राजपुरुष यहाँ पे करता है, इसलिए इसके अंदर प्रथम विभक्ति या कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। यावत यानी तक। गणेश वनम यावत गच्छति, गणेश वन तक जाता है। अधो अधय सबसे नीचे। भूमिम, अधो अधय जलम अस्ति, भूमि के नीचे नीचे जल है। आपको भी पता है धरती में सबसे नीचे जल है, तो यहाँ पर अधो अधय का मतलब है नीचे। तो भूमिम शब्द में अधो अधय के योग में भूमिम के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अध्ययदी, अंदर अंदर। अध्ययदी शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति कर्मकारक का प्रयोग होता है। लोकम अध्ययदी हरि अस्ति, इस संसार के अंदर अंदर हरि है, भगवान है। तो यहाँ किसके अंदर भगवान है? लोक के अंदर। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऊपरी ऊपरी यानी ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। लोकम, लोक संसार के ऊपरी ऊपरी। सूर्य अस्ति, संसार के ऊपर ही ऊपर सूर्य। सूर्य कहाँ है? किसके ऊपर है? लोक के ऊपर। तो यहाँ लोक शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अधि उपसर्ग सहित, अधि उपसर्ग है, उपसर्ग का हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, कारक के बाद हम उपसर्ग को ही लेंगे। तो अधि उपसर्ग जिस शब्द धातु के आगे लगता है, जैसे शीड़, स्था तथा आस धातुओं के योग में इनके आधार पर कर्म संज्ञा होती है। अर्थात शीड़, स्था और आस धातुओं से पहले अगर अधि उपसर्ग लग जाता है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अधिशेते, शेते में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब है सोता है। तिष्ठति में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब है बैठता है। अध्यास्ते, अधि प्लस आसास्ते, इसके अंदर अधि उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब भी है बैठता है। सुरेश शय्याम अधिशेते, सुरेश शैया पर सोता है। किस पे सोता है? सुरेश शैया पर, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अध्यापक आसनिक काम अधितिष्ठति, तो यहाँ पर इस शब्द के अंदर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नृपय राजा सिंहासनम अध्यास्ते, राजा किस पे बैठा है? इस शब्द पे सिंहासन शब्द का प्रयोग जो किया गया है उस पे वो बैठता है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये तो कुछ शब्द थे जिसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उप, अनु, अधि और आ, ये सारे उपसर्ग हैं। यहाँ पर भी हमने अधि उपसर्ग का प्रयोग पढ़ा है, अब यहाँ भी हम अधि उपसर्ग का प्रयोग पढ़ रहे हैं। उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग अगर वस धातु के साथ आते हैं, अर्थात ये चारों उपसर्ग अगर वस धातु के साथ अगर आते हैं तो भी द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। उपवसति, उप उपसर्ग है वसति शब्द में, अनुपसर्ग है वसति शब्द में वस धातु के योग में, अधि उपसर्ग है वस धातु के योग में और आ उपसर्ग है वस धातु के योग में। उपवसति का मतलब है पास में रहता है, अनुवस्ति यानी पीछे रहता है, अधिवस्थिति यानी में रहता है, अंतर्गत रहता है, उसके अंदर है, आवस्ति यानी रहता है। श्यामे नगरम उपवस्ति, श्याम नगर के पास में रहता है। कुलदीप है गृहम अनुवसति, घर के पीछे रहता है। सुरेश जयपुरम अधिवस्ति, सुरेश जयपुर में रहता है, जयपुर में रहता है। अगर अधिवस्ति आएगा तो में रहता है अर्थ आएगा। हरि बैकुंठम आवसति, हरि बैकुंठ में रहता है,
यहाँ बैकुंठ शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बैकुंठ शब्द के नीचे अंडरलाइन आएगी। ये मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि आप ये जानें कि इस वाक्य के अंदर कहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। तो कौन से शब्द में आएगी? बैकुंठम, क्योंकि हरि कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में, स्वर्ग में, इसलिए इसके नीचे आएगी। आपको ये देखना था कि किसके अंदर आए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अधि और नि ये दोनों उपसर्ग हैं, इनके साथ अगर विश धातु इनके साथ अगर आती है तो उसके भी आधार में द्वितीय विभक्ति होती है और द्वितीय विभक्ति के ही हम कर्मकारक कहते हैं। अभि निविशते, इसमें अभि और नि दोनों उपसर्गों का प्रयोग विश धातु के साथ हुआ है अर्थात प्रवेश करता है। दिनेश ग्रामम अभि निविशते। इसके अलावा 16 अलग धातुएं और हैं जो द्विक्रमक है अर्थात इनके दो कर्म होते हैं, जिनमें से एक कर्म प्रधान होता है, दूसरा अप्रधान, अर्थात एक मुख्य होता है, एक उसका सप्लीमेंट्री होता है, उसका सहयोगी होता है। वो 16 धातुएं ये हैं: दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रश्च, ची, शाश, जी, ब्रू, मत, मुश, नी, है, कृश और वह। ये 16 धातुएं जो है द्विक्रमक हैं। इनके दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है, एक सहायक कर्म होता है। इसके साथ द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्मकारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये 15वीं जो धातु है कृश, इसका मतलब है खींचना। कृषक क्षेत्रम महिषी कृषति, किसान जो है खेत से भैंस को खींचता है। यहाँ क्षेत्रम शब्द में कृष के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा एक अन्य नियम है, 7वां नियम इसका, कि कालवाचक शब्द और मार्गवाचक शब्द दोनों अगर साथ आते हैं या दोनों एक दूसरे से मिलते हुए होते हैं तो उनके साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यह सुरेश अत्र 5 दिनानानि पठती, सुरेश यहाँ लगातार 5 दिनों से पढ़ रहा है। तो यहाँ कौन से शब्द में द्वितीय विभक्ति या कर्मकारक का प्रयोग होगा? सोचो। सही, 5 दिनानानि ये हमारे कालवाचक और मार्गवाचक दोनों शब्द है। 5 यानी 5 दिनों से लगातार। इसी प्रकार से नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, नदी कोश भर टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये शब्द जो है इसके कालवाचक भी है और मार्गवाचक भी है। रास्ता भी बता रहा है नदी का कि लगातार, और दूरी भी बता रहा है कि कितनी दूरी तक वो टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये हमारी द्वितीय विभक्ति संपूर्ण हुई। अब कल हम तृतीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण, हिंदी के से भी याद करके चलो ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, इसीलिए मैंने कल हिंदी वाले भी लिखवाए थे आपको। तो कल हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग, करण कारक का प्रयोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप इसको सब्सक्राइब करो, अपने खुद पढ़ो, अपने दोस्तों को पढ़ाओ ताकि आप भी अच्छे नंबरों से बोर्ड एग्ज़ाम में पास हो, अपनी क्लास एग्ज़ाम में पास हो और अपने दोस्तों को भी पास करने में अपना सहयोग दो। धन्यवाद।